हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले 2 लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे थ्योरी क्लियर कर लिए हैं। तो बेटा ये लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और यहाँ पे बस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाने जाने वाले हैं। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चन अप्रॉक्स 8 to 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप तीनों लेक्चर को प्रॉपरली देख लेंगे तो आपको किसी भी बुक से बनाने चाहिए, चाहे वो आर डी शर्मा हो, आर एस एफ वाला हो, या एनसीईआरटी हो, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका बेटा दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन इज व्हाट, इफ tan a इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a, cos a एंड cot a। ओके, और एक चीज और बेटा, मेक श्योर कि जो क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस्ड पे है, इसे किसी और कंसेप्ट से भी आपको नहीं बनाना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास गिवन क्या है, tan a है। tan a का वैल्यू दिया हुआ है √3। ओके, तो अब मैं देखने के लिए गया बेटा कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan a इज इक्वल्स टू √3/1। बोलेंगे क्यों, बोलेंगे किसी भी नंबर्स के अगर नीचे में कुछ नहीं है, आई मीन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसके नीचे 1 डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने √3/1 को लिखा। अब सवाल आता है 2 लिखा, क्योंकि बेटा हमें tan के बारे में पता है, tan थीटा इक्वल्स टू p/b दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे √3 हमारा परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा 1 होगा। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो tan को मैंने लिख दिया p/b और ये हो गया √3/1। कंपैरिजन करने जाएंगे तो मैं मान सकता हूं p मेरा √3 है, b मेरा 1 है। चलिए मैं मानता हूं लेट p इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो अब मैं किसी से पूछूं या बोलूं, हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं क्या, डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप आराम से निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुका है। तो h बराबर क्या होता है बेटा, √p² प्लस b²। ओके बेटा p कितना है, p आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर, b आपका 1 है, तो आ जाएंगे 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बेटा 3, 1 का स्क्वायर 1। ओके, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। और बेटा आपका √4 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और हमको क्या निकालना था, sin a, cos a एंड cot a। therefore we can write sin a equals to p/h। बेटा p कितना है, √3 और h अपना निकाला है 2, तो ये √3/2 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज cos a। तो आप cos a को निकालने चाहिए, cos a बेटा b/h होगा। b कितना है, 1, और h आपने जस्ट अभी निकाला है 2। और लास्ट वन इज cot a। cot a को बेटा 2 तरीका से निकाल सकते हो, एक इनवर्स ऑफ 10 और एक b/p करके। तो हम पहले इनवर्स ऑफ 10 निकालते हैं। इसको cot a को मैं 1/10a कह सकता हूं। ओके, 1/10a ना, बट tan a कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, इसे आप लिख सकते हैं 1/√3। और अगर मैं इसे दूसरे मेथड से बनाता, b/p के मेथड से बनाता, तो बेटा b 1 है और p कितना है, √3 है। इस तरह से बेटा आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल 2 की मैं बात कर रहा हूं। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। हालांकि sin थीटा दिया हुआ है, डेफिनेटली p/h दिया हुआ होगा, पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना। a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब sin के अलावा cos, tan, cot, sec, cosec, हमें सारे की सारी वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास sin थीटा दिया हुआ है, गिवन क्या हमारा बेटा, sin थीटा। सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² दिया हुआ है। तो sin थीटा दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ है, p/h दिया हुआ है। ओके, तो a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। और हम लोग बेटा जब p/h दिया हुआ है, अब डेफिनेटली b निकाल सकते हो। therefore b is equals to √what, h² माइनस p²। तो यहां हम निकालने जा रहे हैं h² माइनस p² को। h कितना है, a² प्लस b²। ये h मेरा a² प्लस b² का स्क्वायर, माइनस p मेरा कितना है, p मेरा a² माइनस b² है बेटा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है का स्क्वायर ना। ओके, तो अब यहां पे बेटा आप चाहोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ोगे, या एक और तरीका है, ए इसको पूरक में ए मान रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। या इसको एक्स मानिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वही मैं करने जा रहा हूं। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई ना, एक्स कितना है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई, वाई कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी इंटू वट, ए माइनस बी, तो ए के पास फिर से क्या बेटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये ब्रैकेट मैं ब्रेक करने जा रहा हूं, तो आगे मैं मूव कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो बोलेंगे इसे, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा बेटा। अच्छा, ये प्लस ये ना, तो ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट तोड़ ही देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सही है, आसानी से हो गया। फिर अगला ब्रैकेट में देखने जा रहा हूं, अगला ब्रैकेट के पास गया, फिर से प्लस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी को मैंने नोट कर लिया। तो बेटा यहां ध्यान दीजिए, माइनस है ना, यहां माइनस है, ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर। वी कैन राइट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बेटा, जब सॉल्व करोगे इसे तो क्या आने वाला है वो मैं बताने जा रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। ओके, 2a स्क्वायर, और यहां बी स्क्वायर बेटा कैंसल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, क्लियर। ओके, अब मैं दूसरे ब्रैकेट के पास गया, फिर से यहां ए स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारा 2b स्क्वायर, क्लियर। और बेटा 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, है ना, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर। बेटा आ जाएगा 4 का आ जाएगा 2, और ए स्क्वायर का आ जाएगा ए, और बी स्क्वायर का आ जाएगा बी। तो इस तरह से बेटा आपने एच निकाल लिया। तो इस तरह से पी और एच दिया हुआ था, पी और एच दिया हुआ था हमारा, हम बी निकालने के लिए गए थे और मैंने बी निकाल लिया, ठीक है। चलिए मैं बोर्ड को रब करने वाला हूं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया ना, पीबीएच आपको लिख दिया, जो मैंने पिछले स्लाइड में नोट करवाया था, है ना। परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था, और हमने बी 2a भी निकाला था। अब हमें क्या निकालना है, और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस से शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Therefore cos थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन h। बेटा b क्या है, b है 2ab, तो नोट कीजिए 2ab, और h है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, cos के बाद tan की बारी, तो लिखते tan थीटा p बाय b। p कितना है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 2ab। ओके, cot थीटा बेटा क्या हो जाएगा, b बाय p होता है इनवर्स ऑफ 10, तो बोलेंगे 2ab ऊपर आ जाएगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, cot के बाद sec की बारी, sec थीटा, h बाई b, cos का इनवर्स होता है बेटा, है ना। तो h इज व्हाट, h इज आवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड b इज व्हाट 2ab। ओके, एंड लास्ट वन cosec थीटा। ओके, cosec h अपॉन p, इनवर्स ऑफ साइन, h कितना है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइज, तो हम लोग एग्जांपल 3 पे आ चुके हैं। एग्जांपल 3 का देखते क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। tan थीटा बेटा हमें a अपॉन b दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है, प्रूव करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके बेटा, इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो देखिएगा।
फिर से मैं बात करूंगा, गिवन क्या है, बोलेंगे सर टेन थीटा है। ओके, गिवन क्या है, टेन थीटा है। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस है। तो या तो हमें यहां से एच की वैल्यू निकालनी होगी, साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी होगी, या फिर एक और ऑप्शन है सीधा मैं सिक्वेंस 10 में बदल दूं, तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा आसान ऑप्शन है। तो मैं जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके एलएचएस को मैं लेके चलता हूं, तो सॉल्विंग एलएचएस, सॉल्विंग एलएचएस। बेटा एलएचएस क्या, वो लिखने दीजिए मुझे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब मैं क्या करूंगा बेटा ना, 10 में बदलना है ना, तो क्यों ना कॉस से डिवाइड कर दूं। अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस 10, कॉस बाय कॉस 1, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आराम से हमारा 10 में बदल सकता है। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, बाय व्हाट, बाय कॉस थीटा। ओके, बेटा ये वाला बन जाएगा, मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा ना, ये बन जाएगा बेटा ए टेन थीटा। ओके, माइनस बी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, बेटा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे बी अपॉन ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस 10, ये हो जाएंगे बेटा आपके ए टेन थीटा, और प्लस है कॉस कॉस बेटा कैंसिल, तो बच जाएंगे बी। ओके, तो ये बेटा आपको आगे ए टाइम टेन थीटा ना, ए टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बाई बी, आप यहां पर आराम से ए बाई बी लिख सकते हो। क्लियर, माइनस बी तो अपने पास है ही। अब मैं यहां पे आता हूं बेटा, ए टेन थीटा ना, ए टेन का वैल्यू कितना है बेटा, ए बाई बी, और यहां बेटा बी है। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके गाइस, तो बेटा देखिएगा, a इंटू ए कितना हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बाय बी प्लस बी। क्लियर। ओके बेटा, तो जब ये वाला सॉल्व, ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू बी, बेटा बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन बी। और आप सभी को पता होगा बेटा, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं, मैंने बेटा कैंसिल कर दिया। क्लियर एवरीवन। तो आपके पास जो आएंगे सॉल्यूशन, वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं सबसे पूछूं बेटा, यही तो आपका आरएचएस है, यही तो आपका आरएचएस है, तो हेंस वेरीफाइड। ओके, जो हमें दिखाने के लिए दिया गया था उसे हमने दिखा दिया। ओके, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो एग्जांपल नंबर 4 आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये जो फिगर दिया हुआ है बेटा, इसमें एंगल बी को क्या बोला जा रहा है, 90 डिग्री बोला जा रहा है। ओके, एंगल बी ए सी इक्वल थीटा, इसे मैंने थीटा मान लिया है। बीसी सीडी, बीसी एंड सीडी आर इक्वल, बीसी इक्वल टू सीडी एंड वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड एडी का वैल्यू दिया हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर। तो बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा। पहला बात साइन थीटा कहां है, साइन थीटा यहां पे है, तो मुझे P दिया हुआ है, ना B दिया हुआ ना H दिया हुआ है, मतलब मुझे B और H दोनों निकालना है। ओके, और मैं जब ट्रायंगल ABD पे फोकस करूंगा, ट्रायंगल ABD पे बेटा, तो AD भी दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है, क्या आप AB निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ABD से। क्लियर। एबीडी से बात करेंगे बेटा, आपको निकालना है एबी। तो एबी को मैं अगर बेस मानता हूं, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज एडी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बीडी स्क्वायर। क्लियर। ओके, तो बेटा एडी कितना है, एडी आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर
माइनस BD आपका बेटा 8 है, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर गाइस? 10 का स्क्वायर बेटा 100 एंड 8 का स्क्वायर 64, सभी को पता होगा। तो बेटा जब सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 36, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा मैंने AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकाला। अब मैं फिर से जाता हूं ABC ट्रायंगल के पास। ABC के पास बेटा P और B तो आ गया, H तो नहीं आया बेबी। तो अब हमें H को निकालना है, मतलब हमें किसको निकालना है? AC को निकालना है। ओके, तो चलिए मैं AC को निकालने जा रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल व्हाट? ABC। क्लियर एवरीवन? मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, मुझे AC चाहिए। AC इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज निकालने जा रहे हो ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। ओके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर है BC, BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर। ओके, तो परपेंडिकुलर BC स्क्वायर और ये AB का स्क्वायर हो गया। बेटा BC कितना है? BC आपका 4 है, BC आपका 4 सेंटीमीटर है और AB बेटा 6 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर आएगा 16, 6 का स्क्वायर बेटा 36। जब इसे आप एड अप कीजिएगा 6 6 12 कैरी 1 3 1 4 1 5। ओके, तो 52 हो गए। ठीक है, 52 को बेटा कह सकता हूं 4 इंटू 13, 13 4 जा 52। ओके, तो बेटा 4 का आ गया 2 और ये बन जाएगा अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने बेटा AC का भी वैल्यू निकाल लिया, 2 रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन? इस तरह से मैंने जितने भी साइड्स में चाहिए उन सब का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब मैं आता हूं साइन थीटा के पास सॉल्व करने के लिए। साइन थीटा इक्वल टू P/H। बेटा थीटा को जब देखेंगे तो सामने वाला साइड P होगा एंड हाइपोटेन्यूज 90 का अपोजिट, तो BC अपॉन AC हो जाएंगे, BC अपॉन AC। और बेटा जब BC के वैल्यू पूछेंगे अब क्या बोलोगे? BC 4 है ना, और AC कितना बेटा 2 रूट 13 है। तो बेटा सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, तो 2 अपॉन रूट 13। ओके, आप चाहिएगा तो आंसर को यहां रोक सकते हैं, लेकिन हमें सिखाया जाता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो बेटर ऑप्शन इज रैशनलाइज कर दिया जाए, है ना। तो मैं रैशनलाइज करने जाता हूं और सभी को ये टॉपिक पता होगा, रूट ऑफ 13 अपॉन रूट 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएंगे 2 रूट 13 अपॉन 13। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? cos थीटा, B/H, cos थीटा B अपॉन H। B बेटा हमारा AB है और H हमारा क्या बेटा? AC है। ओके, तो बेटा AB को देखने जाएंगे तो AB हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है और AC कितना है? 2 रूट 13 सेंटीमीटर। ओके, फिर बेटा सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6, आ जाएगा हमारा आंसर 3 अपॉन रूट 13। ओके, अब बेटा फिर से मैं रैशनलाइज करने जाऊंगा, तो 3 अपॉन रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 अपॉन अंडर रूट 13, और सभी को पता है हो जाएगा 3 रूट 13, रूट इंटू रूट हट जाएंगे, आ जाएंगे 13। बेटा ये आपका आंसर रहा, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड कर लिया। अब नोट कीजिए, सो पॉज द वीडियो। एग्जांपल 5, हम लोग एग्जांपल 5 पे मूव कर गए हैं। देखते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोले ना, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है एंड सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी। पहली बात ए एंड बी एक्यूट एंगल्स दिया हुआ है और दिया हुआ है साइन और साइन बी बराबर है, तो आगे बोल रहे हैं प्रूफ कीजिए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल एबीसी को मानेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने में जा रहा हूं। ओके, कंसीडर भी कर रहा हूं, लेट ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, लेट ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। तो बेटा एबीसी को मैं राइट ट्रायंगल मानूंगा, तो ए और बी तो हमारा एक्यूट एंगल है, बच गया कौन सा? एंगल सी। मतलब क्या? एंगल सी हमारा 90 डिग्री होगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। मैंने इसे ए माना, इसे मैंने बी माना, क्योंकि दोनों एक्यूट था तो सी वाला डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, अब सॉल्व करते हैं। गिवन क्या हमारे पास है? हमारे पास गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन बी, है ना। एंड वी ऑल नो साइन ए इज इक्वल्स टू व्हाट? P/H ना।
बेटा अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, इस एंगल की मैं बात करूं, अगर मैं इस एंगल की बात करूं बेटा, तो इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, sin a इक्वल्स p by h, दैट इज BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ sin B की बात करूं, मैं sin B की बात कर रहा हूं बेटा। sin B की जब मैं बात करूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, दैट इज AC अपॉन AB। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, sin A sin B दिया हुआ था, sin A को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, sin B को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज में लिख दिया। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करने गए हमने पाया क्या, AB AB बेटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, AB AB हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आप इसे आराम से लिख सकते हो, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू AC। मतलब क्या बेटा, BC ये वाला और ये वाला बराबर है। जब मैं इसे बराबर देख रहा हूं तो ऑटोमेटिक सी बात समझ में आ रहा है कि सर ये तो राइट ट्रायंगल है ही, पर साथ साथ आइसोसेल्स भी है, तो ये राइट एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो अगर बेटा दो साइड बराबर होंगे, हम सभी जानते हैं कि एंगल तो बराबर होंगे, ठीक है। इट इंप्लाइज व्हाट, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। बोले क्यों, सभी प्रॉपर्टी जानते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। मैं नोट करवा देता हूं, वी नो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ चुका हूं। ओके, वैसे भी ये दोनों साइड बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 6 बेटे फिगर दिया हुआ है जहां पे क्यू आर आपका x दिया हुआ है, पी आर आपका x+2 दिया हुआ है। ओके, ठीक है। तो एक तरह से अगर मैं इस एंगल थीटा को कंसीडर करूं तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया, बेस निकालना है, और फाई को कंसीडर करूं बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग ना पी क्यू को निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ओके बेटा, पी आर कितना है, x+2 है आपका, पी आर आपका x+2 है, और क्यू आर बेटा कितना है, x है। ओके बेटा, जब सॉल्व करेंगे तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसेप्ट लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी x+2 प्लस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, x+2 माइनस एक्स। बेटा सॉल्व कीजिएगा, x प्लस एक्स 2x आएगा प्लस 2, और बेटा यहां पे x और x कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएंगे 2। क्लियर। तो बेटा एक काम करते हैं, लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो बेटा 2 इससे भी कॉमन आ रहा है, 2 इससे भी, 2 यहां पे भी है, तो 2 को ले लिए और 2 कॉमन निकाल दे यहां से। 2 इंटू क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा बेटा। 2 और 2 पैर लग जाएगा तो एक मेरा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट x+1 आ जाएंगे, अंडर रूट x+1 आ जाएंगे। तो मैं इसका नाम दे सकता हूं 2 अंडर रूट x+1। अब हमारे पास तीनों साइड आगे ट्रायंगल की, अब मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले नंबर 1 को मैं पिक करता हूं, उससे मैं सॉल्व करने जाता हूं। नंबर 1 इज व्हाट, अंडर रूट x+1 है ना, अंडर रूट x+1 इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉट फाई। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं अंडर रूट x+1 की। पहले अंडर रूट x+1, आइए कॉट फाई के पास। बेटा फाई हमारा ये एंगल है, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉट क्या होता है, b बाई पी। ओके, कॉट क्या होता है, b बाई पी। कॉट फाई की बात करेंगे बेटा, मेरा b होगा x और p क्या होगा, सामने वाला है ना, तो 2 अंडर रूट x+1। क्लियर एवरीवन। तो x+1 बेटा कट जाएंगे, ये वाला x+1 और ये वाला x+1 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा x/2। क्लियर। ओके, नंबर 2 की बात करो बेटा।
क्या है, अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन क्या बेटा थीटा, इस बार फाई नहीं है थीटा है। ओके, फिर बेटा यहां मैं बात कर रहा हूं एक्स क्यूब है बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं। और बेटा जो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा एक्स बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। टेन थीटा है, टेन थीटा ना बेटा पी बाई बी होगा, क्या होगा पी बाई बी। तो जब थीटा की बात करेंगे सामने वाला पी और एडजस्टेंट साइड होगा बी, तो 2 रूट एक्स प्लस वन। क्लियर एवरीवन? फिर से मैं बोलूंगा कि रूट एक्स प्लस वन बेटा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कट गया। क्लियर? एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, बेटा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। क्लियर? लास्ट वन नंबर 3, एंड हमें निकालना है बेटा क्या, कॉस थीटा निकालना है। ओके, कॉस थीटा हम सभी को पता है कॉस थीटा बी बाय एच होगा ना, बेटा थीटा यहाँ पे जो बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो वी कैन राइट 2 अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो लास्ट एग्जांपल पे हम लोग आ गए हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को ओवर करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉसेक ए प्लस कॉस ए और वाई की वैल्यू दी हुई कॉसेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एक्स कॉसेक ए प्लस कॉस ए और वाई कॉसेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तो पूछा गया क्या ना, इसे प्रूव कीजिए, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 को आप माइनस 1 बराबर 0 प्रूव कीजिए। ओके, मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। मैं देख क्या रहा हूं ना, गिवन एक्सप्रेशन x प्लस वाई आ रहा है बार बार और x माइनस वाई आ रहा है, तो क्यों ना पहले हम लोग x प्लस वाई को और x माइनस वाई को सॉल्व कर ले। चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, x प्लस वाई लिखूंगा। बेटा आपका x कितना है, बोलेंगे सर कॉस ए प्लस कॉस ए, ये कौन है, ये सिर्फ x है। फिर y भी तो हमारा है, y क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए। बेटा होगा क्या ना, तो सॉल्व कीजिएगा, कॉस से और कॉस से कट जाएगा, आ जाएगा 2 कॉसेक ए। क्लियर एवरीवन? नाउ x माइनस वाई का टर्न है, x माइनस वाई बेटा सॉल्व करने जाएंगे, फिर से x की बारी, कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, ओके, y की वैल्यू बेटा क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉस ए। बहुत सिंपल बेटा। फिर से क्या होगा बेटा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक ए कैंसिल आउट, तो कॉस ए प्लस कॉस ए ना, ये बन जाएंगे 2 कॉस ए। क्लियर? तो एक्स प्लस वाई हमने 2 कॉस ए के निकाल लिया हूं, एक्स माइनस वाई का निकाला हूं, 2 कॉस ए निकाला हूं। अब मैं एलएचएस को सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो सॉल्विंग एलएचएस, बेटा एलएचएस में मेरा क्या है, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 है बेटा। चलिए सॉल्व करते 2। बेटा एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या लाए हो आप लोग, 2 कॉसेक लाए हो, लिख सकते हैं 2 कॉसेक ए, ओके, का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई क्या निकाले हो बेटा, 2 कॉस ए निकाले हो, लिखिए 2 कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। बेटा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाय कॉसेक ना, 1 बाय कॉसेक आएगा। और बेटा आप सभी को पता है 1 बाय कॉसेक क्या होता है, साइन ए होता है, साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कट गया कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और बेटा मुझे एकदम अच्छी तरह से पता है कि आप सभी को याद होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बेटा यही आपका आइडेंटिटीज है, ये 1 माइनस 1 बराबर 0, और ये क्या है आपका आरएचएस के बराबर है ना। तो हेंस वेरीफाइड। तो गाइस पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा ओवर हुआ, और इसी के साथ बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर है उसका हर कंसेप्ट, जितने थ्योरीज
और जितने क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो सब हमने करा दिया। तो बेटा आपके चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया। अब आरएसएल, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा या व्हाटएवर पब्लिकेशन यू लाइक, आप उसे अच्छी तरह से बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली बनेगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। एक और चीज, जो बच्चे बेटा डायरेक्टली थर्ड लेक्चर पे आ गए हो तो प्लीज आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखना जरूरी है, तभी थर्ड लेक्चर शुरू होगा। क्योंकि बेटा इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाया है। तो आप प्लीज लेक्चर 1 लेक्चर 2 जाके देखिएगा। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डेफिनेटली लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिएगा, तभी लेक्चर 3 देखिएगा। इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हुआ। तो आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक दीजिएगा, और अगर हो सके तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।